मराठी हिंदी भाई भाई, भाइयों ने कराई लड़ाई। सबका साथ सबका विकास, फिर क्यों हिंदी का तिरस्कार। श्री गणेश हरेंगे भाषा विवाद का क्लेश। महाराष्ट्र समेत देश भर में आज से गणेश चतुर्थी की धूम से शुरुआत हो गई। मुंबई के सबसे मशहूर लाल बागचा राजा की एक झलक पाने को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बार लाल बागचा राजा का रूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य नजर आ रहा है। चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया के नारे गूंजामयान हैं। पूरे महाराष्ट्र में मंदिर से लेकर घरों तक गणपति बप्पा पधार चुके हैं, यानी श्री गणेश हो चुका है। पूरे महाराष्ट्र में भव्य पंडाल सजाए गए हैं। तमाम नेताओं ने अपने अपने तरीके से परिवार के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी अपने परिवार के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। पुणे से लेकर नागपुर, मुंबई से लेकर नासिक तक गणपति बप्पा की धूम है। जगह जगह महिलाएं आरती गा रही हैं, तो पुरुष भगवान गणेश के जयकारे लगा रही हैं। मंदिरों में लाखों भक्तों की भीड़ है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन पंडालों में गणपति बप्पा विराजमान हैं, उन्हें बनाने में सैकड़ों उत्तर भारतीय भी शामिल हैं। भगवान गणेश की जिन मूर्तियों की मराठी भाषी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें बनाने वाले सैकड़ों मूर्तिकार उत्तर भारतीय यानी हिंदी भाषी हैं। पूजा सामग्री से लेकर दूसरे जरूरी सामान बेचने वाले भी सैकड़ों उत्तर भारतीय ही हैं। ये वही उत्तर भारतीय हैं जिनके खिलाफ राज ठाकरे ने मोर्चा खोल रखा है। कभी रेस्टोरेंट के मालिक को थप्पड़ जड़ दिया, तो कभी गैर मराठी होने के नाम पर लोगों की पिटाई कर दी। अगर कोई मराठी भाषा में बात नहीं कर पाता, तो उससे जबरन मराठी बोलने का दबाव बनाया जाता है। और अगर वो मराठी ना बोल सका, तो उसकी जमकर पिटाई कर दी जाती है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता कुछ इसी तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। राज ठाकरे का एजेंडा साफ है। वो चाहते हैं कि गैर मराठियों को निशाना बनाने से आने वाले बीएमसी चुनाव में उन्हें मराठियों का भरपूर साथ मिल जाएगा। शायद वो चुनावी बैतरणी को पार कर जाएं। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि हाल ही के बेस्ट चुनाव में मुंबई की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। बावजूद इसके वो गैर मराठियों को निशाना बना रही हैं। राज ठाकरे जिन गैर मराठियों या हिंदी भाषियों को निशाना बना रही हैं, वो ही लोग कभी कारीगर के रूप में, तो कभी मजदूर के रूप में, तो कभी मूर्तिकार के रूप में मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मराठियों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। राज ठाकरे के इस खेल में अब उनके भाई उद्धव ठाकरे भी शामिल हो चुके हैं। बेशक वो सभी भाषाओं का सम्मान करने का दम भरते हों, लेकिन मराठी के नाम पर वो भी समझौता करने को तैयार नहीं। वो भी दबे मन से ही सही, लेकिन राज ठाकरे का साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि गणेश उत्सव चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होगा। यानी ये उत्सव पूरे देश भर में 10 दिन तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार गणपति उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी। मुंबई में लाल बाग के राजा सबसे मशहूर गणेश पंडाल है। इस उत्सव को विनायक चतुर्थी या विनायक चविथी के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव में गणेश जी को नई शुरुआत के देवता, बाधाओं को दूर करने वाले, साथ ही ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब मुंबई के तमाम पंडालों में हजारों हिंदी भाषी शामिल हो रहे हैं, मूर्तियों से लेकर पंडाल तक गैर मराठी या हिंदी भाषी ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या गणेश चतुर्थी से मुंबई में एक नई शुरुआत होगी? मराठी और हिंदी भाषी के बीच जारी तनाव खत्म होगा और हिंदी भाई भाई वाली बात चरितार्थ होगी? क्या श्री गणेश हर पाएंगे भाषा विवाद का क्लेश? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त यूसुफ अब्राहनी पूर्व विधायक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हीं के